चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 1 बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही मस्त प्रश्न है ना। तो देखो इस प्रश्न में करना क्या है। इस प्रश्न में है सारणी में हाँ या नहीं भरना है, और भरना किस आधार पर है, हमने विभाज्यता के आधार पर भरना है। यानी ये जो संख्या है ये क्या 2 से विभाजित होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, 6 से होगी। अगर होती है तो हाँ करो, नहीं होती है तो नहीं लिख दो। तो हमें संख्याओं को चुटकियों में पता होना चाहिए कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए हमें है ना कुछ नियम समझने होंगे। नियम क्या है भाई, किसी संख्या में 2 का भाग कब जाता है। किसी संख्या में 2 का भाग जाता है अगर वो संख्या सम हो, यानी अगर उस संख्या का इकाई अंक या पीछे वाला अंक अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये दिखाई देता है, पीछे वाला अंक सबसे पीछे वाला यानी इकाई अंक ये दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। इसके विपरीत अगर किसी संख्या के पीछे आपको 1, 3, 5, 7, 9 दिखाई देता है, इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 से कब विभाजित होगी पता चल गया। अब ये तो हुआ 2 का विभाजन का नियम। तो पहले हम 128 को चेक करते हैं, क्या इस 128 में 2 का भाग जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पीछे वाला अंक चेक करो। इसके पीछे देखो क्या है, 8 है ना। तो 2 के पहाड़े में 8 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या आए पीछे तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 3 का अगर आपको नियम चेक करना है तो 3 का नियम क्या होता है कि जो हमें संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पर संख्या क्या दी हुई है 1, 2 और 8, तो इस संख्या के प्रत्येक अंक को आप जोड़ दो। तो हम क्या करते हैं 1, 2 और 8 इन सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, 8 और 2 10, 10 और 1 11, जोड़ने पर कितना आया 11 आया, है ना। क्या 11 3 के पहाड़े में आते हैं, 11 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 128 है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। देखो 3 के विभाजक का नियम क्या है कि जो आपको संख्या दी उन सबको जोड़ दो। अगर वो जोड़ने के बाद संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझ गए ना, है ना। तो अब इसको जोड़ने पर कितना आया 11, और 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, नहीं जाएगा। अब 4 का नियम समझो। 4 का नियम क्या होता है, 4 का नियम होता है कि जो आपको संख्या दी है अगर उसके पीछे वाले 2 अंक, अगर उसके पीछे वाले 2 अंक, जैसे इसमें क्या है 128 है, तो 128 के पीछे वाले 2 अंक कितने हैं 28। अगर इसमें 4 का भाग चला जाए तो 128 यानी पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो मैं अगर इस 28 में 7 चौक 28, 28 में से 28 गया 0, भाग गया, है ना। इसका मतलब है क्योंकि इसके पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग गया, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। ये 4 का नियम है। तो हम कहेंगे हाँ ये 4 से विभाजित है। समझ में आया। देखो 5 का नियम तो बहुत सरल है और बहुत मज़ेदार है। 5 का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के पीछे वाला अंक अगर आपको 0 या 5 दिखाई देता है, अगर किसी संख्या के पीछे वाला अंक इकाई अंक आपको 0 या 5 दिखाई देता है तो वो संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। तो हम कहेंगे क्योंकि इस संख्या के पीछे ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे जी 5 का भाग नहीं जाएगा। फिर 6 से विभाजकता का नियम आपको चेक करना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान क्या रखना है कि अगर जो हमको संख्या दी है 128, अगर इस 128 संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग दोनों को जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, तो पक्का ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। नियम क्या है कि जो संख्या दी है अगर उसमें 2 का भी भाग जाए 3 का भी भाग जाए तो ही संख्या जो है वो 6 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमें पता है ये 2 से तो विभाजित है,
लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। दोनों का होना जरूरी है, अगर दोनों से विभाजित होती है तो ही 6 का भाग जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे इसमें संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। आप चेक करके देख लेना, नहीं जाएगा। ठीक है। अब 8 का नियम, 8 का भाग कब जाता है और कब नहीं जाता है। जैसे आपको जो भी संख्या दी हुई है 128, तो उसके पीछे वाले 3 अंक 1, 2 और 3, इन तीनों में आपको 8 का भाग देकर देखना है। अगर भाग जाता है तो संख्या में भी भाग जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 अंक है तो हमें इनमें तीनों में भाग देकर चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं, देखो 8 एकम 8, पीछे बचे 4, और ये हो गया आपके यहाँ पर 8, 8 छंग 48, तो 48 में से 48 गया 0, यानी भाग गया। तो हम कहेंगे हाँ 8 से ये विभाजित है। ठीक है। अब 9 का भाग, 9 का क्या नियम है, देखो जो नियम 3 का है वो 9 का भी है। संख्या को जोड़ने के बाद अगर वो 9 के पहाड़े में आता है तो उसमें 9 का भाग जाता है। तो हमारे पास संख्या है 128, इसको जोड़ो, है ना, तो जोड़ने पर कितना आया 11। क्या 11 9 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा, है ना। फिर 10 का भी बहुत सरल है। अगर किसी संख्या के पीछे आपको 0 दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, अगर किसी संख्या के पीछे आपको 0 दिखाई देता है तो वो संख्या किससे विभाजित है? 10 से विभाजित है। 5 में क्या है? 0 और 5, पीछे वाला अंक अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाता है। लेकिन अगर पीछे वाला अंक केवल 0 हो तो उसमें किसका भाग जाएगा? केवल 10 का भाग जाएगा। क्या इस संख्या के पीछे वाला अंक 0 है क्या? नहीं है, तो हम कहेंगे ये 10 से विभाजित नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है 11 का कैसे पता करें। तो देखो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, 128 है, मुझे पता करना है ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो आप क्या करो, पीछे से प्लस माइनस का चिन्ह लगाओ। मैं क्या कह रहा हूँ समझो इसको। ये जो संख्या है उसके पीछे से आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस का निशान लगाना है। ठीक है। अब इसमें प्लस कौन है? प्लस 8 है और प्लस 1 है, तो जो प्लस है उनको जोड़ दो। तो 8 प्लस का और 1 प्लस का कितना हो गया? 9 प्लस का। ठीक है। और माइनस कौन है? 2, तो इसको -2 कर दो। अब 9 में से 2 को घटाओ, कितना आया? 7। क्या ये 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारे नियम याद रखने पड़ेंगे और इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा चेक करना पड़ेगा। देखो आपको कब समझ में आएगा, जब आप ये सारे प्रश्न समझ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ में आ जाएगी, सारे नियम याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और सुनना है, सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखो 990 में बताओ 2 से ये विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्या है? 0। तो हमने क्या लिखा कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से विभाजित होती है। तो हम कहेंगे हाँ ये 2 से विभाजित है। ठीक है। अब 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो इस संख्या को जोड़ दो, 9 + 9 + 0, इस संख्या को जोड़ दो। जोड़ने पर कितना आया? 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? आता है, इसका मतलब ये 3 से भी क्या है? विभाजित है। अब जो संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो वो किससे विभाजित होगी? 6 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। हो गया ये। अब इसके पीछे क्या है? 0। तो जिस संख्या के पीछे 0 या 5 होता है वो 5 से विभाजित होती है। तो हम कहेंगे ये 5 से विभाजित है। जिस संख्या के पीछे 0 होता है वो 10 से विभाजित होती है। तो हम कहेंगे ये जो संख्या है वो 10 से विभाजित भी है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें 4 और 8 का चेक करना है। कैसे करेंगे कि इस संख्या के पीछे वाले 2 अंक देखो, कौन है? 9 और 0। तो इस संख्या के पीछे वाले 2 अंक है 9 और 0। अगर इसमें 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो हम चेक करते हैं, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 4 दूनी 8, पीछे बचे 2, भाग नहीं जा रहा है। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम कहेंगे कि 4 में इसका भाग नहीं जाता। और अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो पक्का इसमें 8 का भी भाग नहीं जाएगा। तो देखो इसको आप चेक करना पीछे वाली 3 संख्याओं का भाग लगा के, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाग नहीं जाएगा।
ठीक है, अब बचा कौन? 9। 9 किसके नियम पर आधारित है? 3 के नियम पर आधारित है। क्या है कि इस पूरी संख्या को जोड़ो, अगर वो 9 के पहाड़े में आती है तो इसमें 9 का भाग जाएगा। तो हम चेक करते हैं, 990 को हम जोड़ते हैं तो कितना आया था? 18। क्या 18 9 के पहाड़े में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो इसका मतलब ये 9 से इसमें 9 का भी भाग जाएगा। अब 11 का चेक करते हैं। देखो कैसे चेक करना, 9 9 और 0, पीछे से प्लस माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस माइनस प्लस। अब आगे कोई संख्या होती तो वो कैसी हो जाती? माइनस। ऐसे चिन्ह लगा दिए। अब जो प्लस के हैं उन्हें जोड़ दो, तो प्लस 0 और प्लस 9, 9 और 0 कितना हो गया? 9, और ये माइनस का 9, 9 में से 9 गया 0। अब देखो, जब 0 आ जाए, 0 में सब संख्या का भाग जाता है। 0 में 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी। जब 0 आता है किसी संख्या में तो 0 में सबका भाग जाता है। तो हम कहेंगे इस 990 में भी 11 का भाग जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने घटाने पर कितना आ गया? 0 आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे करो वीडियो को, वापस देखो, सब कुछ याद होगा, सब कुछ नियम आ जाएंगे आपको। और ये सारे नियम आने बहुत ज़रूरी है ना। अब देखो यहाँ पर है संख्या 1586, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या है? 6, और जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 का भाग पक्का जाता है। तो हम कहेंगे हाँ, इसमें 2 का भाग जाएगा। अब हम इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है कैसे चेक करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, अगर इसकी जोड़ 3 के पहाड़े में आती है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखो 1 + 5 + 8 + 6, इन सबको जोड़ो। तो जोड़ने पर देखो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। 12 और 8 कितना हो गया? 20। क्या 20 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो हम कहेंगे इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 2 का भाग तो जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, तो हम कहेंगे इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 6 का भाग तभी जाता है जब इस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। अब हम चेक करते हैं क्या इसमें 5 और 10 का भाग जाएगा? तो इसका पीछे वाला अंक देखो कितना है? 6। तो अगर इस संख्या के पीछे अगर 0 और 5 होता तो 5 का चला जाता, या 0 होता तो 10 का चला जाता। इसका मतलब इसमें ना तो 5 का भाग जाएगा ना ही 10 का जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा और 10 का भाग भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या इसमें 4 का भाग जाता है क्या? तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे वाले 2 अंक लेंगे। पीछे वाले 2 अंक कितने हैं? 86। अब 86 में हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, पीछे बचा 0 और ये हो गया 6। 4 एकम 4, पीछे बच गया 2। क्या पूरा पूरा भाग गया? नहीं गया। तो हम कहेंगे इसमें 4 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 8 के भाग के लिए क्या करना, पीछे की 3 संख्या ले लो, 6 8 5। तो मैंने ले ली 5 8 और 6। अब मुझे क्या करना है, इसमें 8 का भाग देना। तो देखो 5 में नहीं जाएगा, दोनों को लेंगे, और 8 छंग 48, 8 साती 56, पीछे कितना बच गया? 2 और ये हो 6। तो अब देखो 8 8 त्रिया 24, पीछे बच गए 2। क्या भाग गया? क्या नहीं गया। तो हम कहेंगे इसमें 8 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 9 का कैसे चेक करना कि जो संख्या है उसको जोड़ो। देखो हमने संख्या को जोड़ा, कितना आया था? 20। क्या 20 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब हम चेक करते हैं 11 को। तो संख्या क्या है? 1 5 8 6। पीछे से आप प्लस माइनस चिन्ह लगाओ, तो ये प्लस माइनस। अब जो दोनों प्लस के हैं उनको जोड़ो, तो 6 और 5 कितना हो गया? 11। दोनों माइनस के हैं उनको भी जोड़ो, लेकिन निशान माइनस का लगाओ, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो वो हो गया माइनस का 9। अब 11 में से 9 गए, कितने बचे? 2, है ना। क्या 2 11 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। इसका मतलब इसमें भी 11 का भाग जो है वो नहीं जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग प्रश्न। अब अगला वाला देखो। अगला प्रश्न है, संख्या है 275। 275 में हमें चेक करना है किस किस का भाग जाता है। देखो इस संख्या के पीछे कितना आया? 5। तो इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित नहीं है, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया।
क्या ये 3 से विभाजित है? चेक करते हैं, इन सबको जोड़ो। 2 + 7 + 5, तो 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 और 5 कितना हो गया? 14। क्या 14 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 4 से विभाजित है, तो पीछे के 2 अंक लो। देखो पीछे के 2 अंक क्या आपके? 75। तो सबसे पहले तो देखो क्या ये 2 से विभाजित है? अगर ये 2 से विभाजित है तो 4 से भी विभाजित होगा। अगर 4 से विभाजित है तो वो 8 से भी विभाजित हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि ये 2 से ही विभाजित नहीं है तो 4 से तो होना ही नहीं है। तो हम कहेंगे ये 4 से भी विभाजित नहीं होगा। आप भाग दे के देख लेना। अब हम 8 का चेक करेंगे इसमें, तो 8 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 4 का भी नहीं जा रहा है, तो 8 का कैसे जा सकता है? नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो पीछे क्या आया? 5। तो जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होता है वो 5 से विभाजित होता है, तो हम कहेंगे ये 5 से विभाजित है। तो ये हाँ आ जाएगा यहाँ पे। 6 से विभाजित है क्या ये? तो क्या करो इसको, क्या ये 2 और 3 से दोनों से विभाजित हुआ? नहीं हुआ। तो ये पक्का 6 से भी विभाजित नहीं होने वाला है। फिर 9 का जोड़ने पर क्या आया था? जोड़ने पर आया था 14। क्या 14 9 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब ये इसमें 9 का भाग भी नहीं जाएगा। क्या इसके पीछे 0 है? नहीं है। इसका मतलब 10 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 का चेक करते हैं, तो संख्या है 2 7 5। क्या करेंगे? पीछे से प्लस माइनस के निशान लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब प्लस कौन है? 5 और 2 प्लस है, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 कैसा है? माइनस का, तो ये माइनस का 7। अब 7 में से 7 गया 0, और 0 में सब संख्या का भाग जाता है, तो हम कहेंगे इसमें 11 का भाग जाएगा। आप देखकर देख लेना, पक्का जाएगा इसमें भाग। ठीक है। अगली संख्या है 6686। तो देखो इसके पीछे कितना आया? 6 आया। इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। फिर इसको जोड़ने पर कितना आता है? देखो 6 और 6 12 और 6 18। 18 और 8 कितना हो गया? 18 और 8 हो गया 26। ठीक है। और 26 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है। इसका मतलब 6 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 में कब जाता है? जब दोनों में भाग जाता है तो ही 6 में जाता है। तो अब इसमें क्योंकि 2 का जा रहा है, तो अब 4 और 8 का चेक करते हैं। तो पीछे की संख्या लेते हैं। पीछे की संख्या कितनी है? 86 है ना। तो अब 86 में 8 का भाग, 8 एकम 8, पीछे बचा ये 6 और भाग नहीं गया। तो भाग नहीं गया तो इसका मतलब 4 में नहीं गया तो पक्का 8 में भी नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें 5 का चेक करना है। क्या इसके पीछे 5 है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसमें 5 का भी भाग नहीं जाएगा। फिर 9 का चेक करते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर कितना आया था? इन सबको जोड़ने पर 26 आया था। क्या 9 के पहाड़े में 26 आते हैं? नहीं आते हैं। इसका मतलब इसमें 9 का भाग भी नहीं जाएगा। क्या इसके पीछे 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसमें 10 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 11 का चेक करते हैं, तो ये संख्या क्या थी? 6 6 8 6। पीछे से प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस। जो प्लस के हैं उनको जोड़ो, जो माइनस के हैं उनको जोड़ो, फिर दोनों को घटाओ। तो 6 और 6 कितना हुआ? 12। 8 और 6 कितना हुआ? 14। इन दोनों में से घटाने पर कितना आया? माइनस का 2। क्या 2 में भाग जाता है क्या 11 का? नहीं जाता। 11 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब इसमें 11 का भी भाग नहीं जाएगा। अब आगे के जो 2 प्रश्न हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आपको सारे नियम समझ में आ गए हैं। आप आसानी से बता सकते हो है या नहीं। फिर भी हम ये 2 प्रश्न कर लेते हैं। इसके बाकी के जो बाद में बचे प्रश्न हैं वो आप घर पर करना और मुझे कमेंट करके बताना, सर मुझे समझ में आया या नहीं आया। तो चलो, ये मेरे पास जो संख्या है, इस संख्या में क्या 2 का भाग जाएगा? तो इस संख्या के पीछे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ, इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है? 0 है। अच्छा, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो मुझे इस पूरी संख्या को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो चलो जोड़ते हैं। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 0 21। तो 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 का भाग भी जाएगा। जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि इसकी जोड़ कितनी आई? 21,
और 21 जो है वो 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा था तो अब इसमें हम 4 का भाग चेक करेंगे। तो 4 का भाग कैसे चेक करेंगे, पीछे की 2 संख्या लो, पीछे की 2 संख्या कितनी है 10, 10 में क्या 4 का भाग जाएगा, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, इसका मतलब इसमें 4 का भाग क्या करेगा, नहीं जाएगा। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं गया, इसका मतलब इसमें 8 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या इस संख्या के पीछे 0 या 5 है, हाँ 0 है, 0 या 5 दोनों में से एक है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। हाँ, और क्योंकि इसके पीछे 0 है तो इसका मतलब इसमें 10 का भाग भी जाएगा, है ना। अब मुझे किसका चेक करना है, 11 का। तो 11 का कैसे करना, संख्या क्या है 6 3 9 2 1 0, पीछे से क्या करो प्लस माइनस लगाओ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो प्लस के हैं उनको जोड़ो, जो माइनस के हैं उनको भी जोड़ो। तो प्लस का देखो 0 और 2 2, 2 और 3 5, तो प्लस का आया 5। अब माइनस का जोड़ो, तो 1 और 9 10, 10 और 6 कितना हो गया 16। अब 16 में से 5 को घटाओ, तो 16 में से 5 गए, कितने बचे 11। क्या 11 के पहाड़े में 11 आता है, बिल्कुल आता है, 11 एकम 11 है ना। तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। अगली संख्या है 42 97 14, यानी कि 42 4,29,714। चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। तो क्योंकि इस संख्या के पीछे कितना है 4, तो जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है, तो हम कहेंगे हाँ इसमें 2 का भाग जाएगा। फिर क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो हम इसको जोड़ते हैं। अगर जोड़ने पर अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो 3 का भाग जाएगा, अगर वो 9 के पहाड़े में आती है तो उसमें 9 का भाग जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 हो गया 22 और 1 23, 23 और 4 कितना हो गया 27। क्या 27 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। अब देखो इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी जाएगा। क्योंकि जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए 3 का भी जाए दोनों का जाए तो इसका मतलब उसमें 6 का भाग भी जाता है। अब क्योंकि इसकी जोड़ कितनी आई 27, और 27 9 के पहाड़े में भी होता है, इसलिए इसमें 9 का भाग भी जाएगा। ठीक है, अब क्या इसके पीछे 5 या 0 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसके पीछे 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 10 का भाग भी नहीं जाएगा। अब कौन बच गया 4, तो पीछे की 2 संख्या ले लो, अगर उसमें 4 का भाग जाता है, क्या 14 4 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, तो हम कहेंगे इसमें 4 का भाग नहीं गया। अब क्योंकि इसमें 4 का भाग भी नहीं गया तो पक्का 8 का भाग भी नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, अब कौन बच गया 11, तो अब 11 को कैसे करना, 4 2 9 7 1 और 4। अब इसके पीछे हम प्लस माइनस निशान लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो प्लस के हैं उनको जोड़ो, जो माइनस के उनको भी जोड़ो। तो देखो 4 और 7 11, 11 और 2 13, तो ये हो गए प्लस के 13। ठीक है, अब माइनस के जोड़ो, 1 और 9 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, ये हो गया माइनस का 14। दोनों को घटाया कितना आया माइनस का 1 या 1, है ना, कितना आया 1। क्या 1 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो हम कहेंगे इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल भरनी है और ये सब चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अब जो बाकी के जो 3 प्रश्न हैं वो आपको घर पर करने हैं। अगर वो आपको प्रश्न करना आ जाए तो मुझे कमेंट करके कहोगे सर जो आपने मुझे समझाया वो मुझे पूरा समझ में आ गया, और कमेंट पक्का करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, संख्या 4 तथा 8 की विभाजकता का परीक्षण कीजिए। तो हमारे पास ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ संख्याएं हैं। क्या ये 4 से विभाजित है, क्या ये 8 से विभाजित है, तो आपको इसमें पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल नियम याद होना चाहिए, आप इसको चुटकियों में कर लेंगे, है ना। नियम क्या है मैंने बताया अभी, नियम क्या है कि जैसे ये पहली संख्या है 572, आपको इसमें पूरा 4 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है,
आपको क्या करना है, ये पीछे की जो दो संख्या है इसमें चेक करना है क्या इसमें 4 का भाग जाता है। अगर इन दोनों पीछे वाली संख्याओं में 4 का भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो हम 72 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, पीछे बचा 3 और ये 4 नम 4 आठे 32 है ना। तो ये 18 बार भाग चला गया, भाग जा रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे इसमें 4 का भाग जाएगा। अब क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 8 का भाग भी पक्का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम 8 का भाग का परीक्षण क्या है कि आपको पीछे से 3 अंक में 8 का भाग देना है। तो हम इसमें पीछे से 3 अंक, ये तीनों ही अंक आ गए इसमें, तो हम 572 में 8 का भाग देकर चेक करेंगे इसमें 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 8 एकम 8 छंग 48, 8 साथी 56, पीछे बचा 1 और ये हो गया 2। 8 एकम 8, पीछे बच गया 4, भाग नहीं गया। तो हम कहेंगे ये 8 से भाग नहीं जाएगा, यानी इसमें 4 का भाग तो जाएगा लेकिन 8 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से करना है ना। अब दूसरा बी वाला देखते हैं। बी वाली जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है, तो आपको ये काम नहीं करना है कि इस पूरे में 4 का भाग दे के देखो, नहीं, इसके पीछे की जो दो संख्या है, दो क्या है, 2 और 5 यानी टोटल 52। क्या 52 में 4 का भाग जाता है? अगर जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अगर 52 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो 4 एकम 4, पीछे बचा 1 और ये हो गया 2 और 4 त्रिया 12 यानी भाग गया, भाग गया। तो हम कहेंगे इसमें 4 का भाग जाएगा। अब क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो 8 का हमें चेक करना पड़ेगा जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इस पूरी संख्या की पीछे की 3 संख्याएं ले लो, 2 5 और 3, 3 5 और 2, ये 3 संख्याएं ले लो। अब इसमें चेक करो अगर 8 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो चलो 8 का भाग देते हैं। 8 चौक 32, पीछे बचा 3 और ये 2, 8 चौक 32, भाग पूरा पूरा गया। तो हम कहेंगे इसमें 8 का भाग भी जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। अब हम अगली संख्या देखते हैं 5500, 5 5 00। तो इसमें पीछे संख्या कितनी है, 00। और 00 का मतलब क्या होता है, 0। और 0 एक ऐसी संख्या है इसमें सबका भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। तो हम कहेंगे इसमें 4 का भाग जाएगा और 8 का भाग भी जाएगा। लेकिन 8 का हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 संख्या नहीं है, उसमें 3 संख्या है। और वो 3 संख्या कौन सी है, 0 0 और 5 यानी 500। अब चेक करते हैं क्या इसमें 8 का भाग जाता है। 8 छंग 48, पीछे बचा 2 और ये 0, 8 दूनी 16, पीछे बच गया 4, भाग नहीं गया। तो हम कहेंगे इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि 4 में जा रहा है, अगर जा रहा है तो 8 में चेक करना पड़ेगा। अगर 4 में ही नहीं जाता तो 8 में भी पक्का नहीं जाता। तो इसमें 4 का तो जाएगा लेकिन 8 का नहीं जाएगा। अच्छा अगली संख्या देखो, अगली संख्या है 6000। तो पीछे के 2 संख्या में 4 का भाग जाएगा ही जाएगा क्योंकि 0 में सब संख्या का भाग जाता है। फिर पीछे की 3 संख्या लो, तीनों क्या है, 0। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब अब इसमें 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। एक बात ध्यान रखना, 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है। चलो अब हम चेक करते हैं इस संख्या को, 12 15 9। तो हमें पीछे की 2 संख्याओं में भाग देना है। देखो इसके पीछे कितना आ गया, 9। अब अगर ये सम संख्या होगी तो ही इसमें 4 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा इसको चेक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये सम संख्या नहीं है इसलिए इसमें 4 का भाग हरगिज नहीं जाएगा। और 4 का नहीं जाएगा तो 8 का भी नहीं जाएगा। भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख के देख लो, भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें 4 का नहीं जाएगा। और अगर 4 का नहीं जाता है तो पक्का 8 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या देखो क्या है, 14 56 0। 14 56 और 0। तो पीछे की 2 संख्या में हम भाग देकर देखते हैं 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। 4 एकम 4, पीछे बचा 2 और ये 0, 5 चौक 20, भाग गया, है ना। तो हम कहेंगे इसमें 4 का भाग जाएगा। और अब 8 का भाग देकर देखना है जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या करो, पीछे की 3 संख्याएं ले लो, 0 6 और 5। अब इसमें 8 का भाग दो, तो 8 7 56,
पीछे बचा 0 और ये 0 नीचे उतारा तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। कितनी बार भाग गया? 70 बार भाग गया। तो हम कहेंगे इसमें 8 का भाग भी जाएगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं अगली संख्या को। तो इसमें हमें 4 का भाग देकर देखना है जाता है या नहीं जाता है। 4 दूनी 8, पीछे बचा 0, ये 4 एकम 4, गया पूरा भाग। इसका मतलब 4 का भाग जाएगा। तो अब 8 का चेक करो तो पीछे की 3 संख्या 4, 8, 0, तो 0, 8 और 4। अब देखो इसमें क्या हुआ, आगे 0 आ गया और 0 का कोई मतलब नहीं होता। आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, पीछे 0 का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी है? 84 ही है। और 84 में तो 4 का भाग गया, तो हम कहेंगे इसमें भी 84 में भी भाग 8 का जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। देखो बहुत बड़ी संख्या ये क्या है? 31, 79, 50 और 72। तो हमें क्या करना, पीछे के 2 अंकों को चेक करना है, क्या इसमें 4 का भाग जाता है क्या। 4 एकम 4, पीछे बचा 3, 8 चौक 32, भाग पूरा पूरा गया, तो 4 का तो चला गया। अब हम 8 का चेक करते हैं। तो पीछे की 3 संख्या देखो, पीछे की 3 संख्या क्या है? 0, 7 और 2। इसमें 8 का भाग देना है, क्योंकि अब 0 आगे है तो ये संख्या कितनी है? 72 ही है। और 72 में तो 4 का भाग गया, इसका मतलब 72 में 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है, हम चेक करेंगे। तो 8 नम 72, 8 नम 72 भाग गया। इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा? 9 का भाग भी जाएगा। एक मिनट रुकना, हम 84 में देखो यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है। 84 में 8 का भाग देखकर देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। 8 एकम 8, 0, 4, शेषफल कितना बच गया? 4। इसका मतलब इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। चलो, डबल 0 है तो इसका मतलब डबल 0 में तो 4 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो इसका मतलब इसमें तो जाएगा। और 8 का चेक करना है तो 3 संख्या यानी 700 में 8 का भाग दे दो। तो 8 8 7 56, 8 8 64, पीछे कितना बच गया? 6 और ये 0। अब 8 7 56, पीछे कितना बच गया? 4, क्योंकि शेषफल बच गया, भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो हम कहेंगे भाग नहीं जाएगा। अंतिम प्रश्न जो है संख्या है वो है 21, 50। तो इसमें पीछे की संख्या कितनी है? 50, और 50 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, पीछे बचा 1, 0, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 2, क्योंकि भाग नहीं गया तो हम कहेंगे इसमें 4 का भाग नहीं गया। और 4 में नहीं जाता तो 8 में भी पक्का नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न संख्या 3 है, संख्या 6 की भाज्यता का परीक्षण कीजिए। यानी हमारे पास ये जितने भी नंबर है, जितनी भी संख्या है, क्या उसमें 6 का भाग जाएगा, हाँ या नहीं, हमें बताना है। तो अब देखो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो हम कैसे करेंगे। भाई हमने जो पहला प्रश्न किया था हमने उसमें क्या बताया था कि अगर ये संख्या 2 से विभाजित है और 6 से भी विभाजित है तो हम कहेंगे कि वह संख्या, सॉरी 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से भी विभाजित होगी। संख्या कब विभाजित होगी? जब वो 2 उसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए और 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, तो हम कहेंगे उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो एक बार मैं फटाफट इंडेक्स बना लेता हूँ। तो ये मैंने सारणी बना ली है। अब इस संख्या में 6 का भाग जाएगा कैसे पता करेंगे? तो हम 2 का भाग और 3 का भाग इनका परीक्षण करेंगे। अगर इन दोनों का भाग इस संख्या में जाता है तो उसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 2 से हम कैसे पता करें कि भाग जाएगा या नहीं? तो जिस संख्या के पीछे, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। और 3 का कैसे पता करें? कि उस संख्या को जोड़ने पर अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो उसमें 3 का भाग जाता है। तो हम पहले इस संख्या को चेक करते हैं। देखो इस संख्या के पीछे कितना है? 4 है। तो जिस संख्या के पीछे 4 होता है उसमें 2 का भाग जाता है, यानी इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो मैं यहाँ राइट लगा देता हूँ, इसमें भाग जाएगा। क्या ये 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्या करना, इस पूरे को जोड़ दो। तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 जोड़ो सबको। 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4
23, 23 और 4 27, और 27 3 के पहाड़े में आते हैं, तो हम कहेंगे इसमें 3 का भी भाग जाएगा। क्योंकि अब इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए इसमें पक्का 6 का भी भाग जाएगा। समझ गए आप? ऐसे इस प्रश्न को करना है। अगली संख्या है 1258, है ना, क्योंकि इस संख्या के पीछे 8 आ रहा है, तो जिस संख्या के पीछे 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है, तो हम कहेंगे इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 3 का चेक करना है, तो इस पूरे को जोड़ दो, यानी 1 + 2 + 5 + 8, जोड़ो इसको। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 3 के पहाड़े में नहीं आते, है ना, 16 3 के पहाड़े में नहीं आते, तो हम कहेंगे इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब क्योंकि इसमें 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 6 का कब जाएगा भाग? जब दोनों में भाग चला जाए तो ही 6 में जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगली संख्या है 43 35, क्योंकि इस संख्या के पीछे कितना आ गया? 5 आ गया, और जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आता है उसी में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 6 का चेक करते हैं, 6 का जाता है या नहीं जाता है, तो इनको जोड़ो। 4 + 3 + 3 + 5, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, और 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब इसमें 3 का तो भाग जाएगा लेकिन 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे इस पे 6 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 में कब जाता है? जब इन दोनों का भाग जाए, 2 का भी जाए 3 का भी जाए, तो ही 6 में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या जो है वो है 61 233, है ना, इसमें पीछे क्या आया? 2, इसका मतलब ये एक सम संख्या नहीं है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं, तो सबको जोड़ो। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, इसका मतलब है इसमें 3 का भाग जाएगा। अब क्योंकि इसमें 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है ना, इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट संख्या है 90 13 52। अब इसमें देखो पीछे वाली संख्या कितनी है? 2, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं, इन सबको जोड़ो। 9 और 0 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 18 और 2 20, तो 20 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब क्योंकि इसमें 2 का तो जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। अगली संख्या है 43 87 50, पीछे कितना आया? 0, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा। 3 का चेक करते हैं, सबको जोड़ो। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 14 और 6 20 और 2 22, 22 और 5 22 और 5 27। अब क्योंकि 27 जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये 3 का भाग भी जाएगा। अब देखो इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें पक्का 6 का भाग भी जाएगा। अगली संख्या है 17 90 184, पीछे कितना आया? 4, तो इसके पीछे 4 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। अब सबको जोड़ो। तो 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 0 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। अब क्योंकि 30 जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब है इसमें 6 का भाग भी जाएगा। अगली संख्या है 12 58 3। अब पीछे कितना आ गया? 3, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इन सबको जोड़ो। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा और 6 का भाग भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट संख्या है 63 92 10, पीछे कितना आया? 0, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। अब इन सबको जोड़ो। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 18 और 2 20 और 1 21। अब क्योंकि 21 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें 3 का भाग भी जाएगा। 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। अगला प्रश्न है 17
85 2। अब क्योंकि ये पीछे का अंक 2 है इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा और सबको जोड़ो। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 और 2 23। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न तीसरा करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।